लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत की खबर। दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, क्योंकि दमकल कर्मियों को अंदर पहुंचने में काफी समय लगा। दीवार तोड़नी पड़ी अंदर घुसने के लिए। एंट्री के लिए एग्जिट और एंट्री का गेट एक ही था। कई सवाल उठ रहे हैं लापरवाही को लेकर। 3 मंजिला ये इमारत थी। पहली मंजिल पर पेट शॉप, दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर। और ये देखिए तस्वीरें, 10 पुरुष 5 महिलाओं की मौत, कई लोगों की मौत की खबर। और इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। और लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। जी हां, नामजद सभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार और पेंट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को अरेस्ट किया गया। कोचिंग संचालक तुषांक जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ अग्निकांड मामले में एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। एक्जीएन जानकीपुरम गौरव कुमार सस्पेंड, एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह को सस्पेंड किया गया है। एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को भी सस्पेंड किया गया है। 2 सदस्य एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है और टीम को जल्द ही 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। और लखनऊ अग्निकांड की जांच एसआईटी करेगी। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी गठित। आईएएस अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार एसआईटी में शामिल। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। तो लखनऊ में अग्निकांड वाली बिल्डिंग को सील किया गया है। लखनऊ पुलिस ने बिल्डिंग सील की है और घटनास्थल से एफएसएल टीम ने सबूत भी जुटाए हैं, सबूत इकट्ठे किए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, इस इमारत को सील कर दिया गया है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई है। एसआईटी का गठन भी किया गया है। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या गंभीर लापरवाही ने लाक्षागृह बनाया। एनिमेशन सेंटर का गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। आग लगने के बाद बिजली सिस्टम फेल हो गया, गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया और कमरों में लोग फंसे रह गए। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट रूट नहीं था। बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ही नहीं था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। आग बुझाने का कोई उपकरण मौजूद भी नहीं था। और यही नतीजा रहा कि ये अग्निकांड एक जानलेवा अग्निकांड साबित हुई। 15 लोगों ने जान गंवाई। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर जिस बिल्डिंग में, जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी, वहीं पर अभिजीत इस वक्त मौजूद है। अभिजीत, हम समझना चाहेंगे कि अभी तक तो कई सारी चीजें सामने आई हैं। अभी सुबह वहां पर क्या स्थिति है, कौन कौन सी टीमें अब तक पहुंची हैं? चूंकि 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट भी सौंपनी है, तो समय भी उतना नहीं है। और अग्निकांड में जो हादसा हुआ, जो नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा है। परिवारों को अपेक्षा है कि इस मामले में सच्चाई बाहर आए कि किस स्तर तक ये लापरवाही हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि यूपी पुलिस ने इसको सील किया है। सबसे पहले बिल्डिंग को, तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है। फायर डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी और इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस जगह के बारे में, तो सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर आग शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 8 एसी के आउटर यूनिट और 2 एग्जॉस्ट तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है। यानी कि मौत का पूरा इंतजाम इस बिल्डिंग में रखा गया था। यानी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ही आप इतने एसी के आउटर यूनिट्स और एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगाकर रखेंगे तो हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। और ये जो पॉइंट है, जिस जगह पर ये एसी के आउटर यूनिट्स लगाए गए थे, दर्जन भर की संख्या में है। अब मैं आपको संख्या और बता दूं,
वो और जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है वो सब कुछ एक जगह पर रखा गया था, यानी कि अगर आग लगे तो इंसान को निकलने का भी मौका ना मिले। इस जगह पर एसी के आउटर यूनिट्स और तमाम चीज़ें लगी थी और जैसे कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने भी आई है कि सबसे पहले यहीं से स्पार्क और आग लगने की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। जाहिर तौर पर यहाँ पर शोरूम और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, तो फॉल सीलिंग्स और लकड़ियों के या फिर प्लाई के कहें तो पूरा काम किया गया था और उसमें आग फैलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, सामने कोई भी जो खाली जगह है वो छोड़ी नहीं गई थी, जितना एरिया था उसको बिल्कुल कवर कर लिया गया था। तो पूरा का पूरा एक इंतजाम किया गया था कि अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति होती है तो यहाँ पर लोगों के पास बचने का कोई भी इंतजाम नहीं होगा। अब जांच चलेगी और जांच चलने के बाद कार्रवाई, 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और 4 सस्पेंशंस भी हो चुके हैं, जिसमें कि 2 LDA के से, एक फायर डिपार्टमेंट से और उसके अलावा अगर बात करें तो एक निगम बिजली विभाग की ओर से किया गया। तो 4 सस्पेंशन हो चुके हैं। एक्शन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या इस हादसे को रोका जा सकता था, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो सुबह का समय है और यहाँ पर लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है तो लोग भी यहाँ पर जुट रहे हैं और हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये घटना हो गई। और लोग अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं अनदेखी जो है वो डिपार्टमेंटल अनदेखी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, LDA, सारे विभाग इसमें शामिल हैं। लापरवाही का तो ये मामला है ही अभिजीत। रेजिडेंशियल बिल्डिंग होने के बावजूद कमर्शियल तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, पहली लापरवाही। और इसके अलावा कितनी लापरवाहियां सामने आ रही हैं इस मामले में। अभिजीत, हाल ही में बगल वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी, उसके बावजूद क्या अधिकारियों की तरफ से जांच नहीं की गई थी? क्योंकि इस बिल्डिंग को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद भी इस बिल्डिंग को ना ध्वस्त किया गया और इसका संचालन भी किया जा रहा था। अभिजीत, जब भी किसी तरह का फायर इंसिडेंट होता है प्रगति, तो एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जांच की जाती है और फाइलों में बात खत्म हो जाती है। अगर एक्शन लिया जाता तो आज ये घटना नहीं दिखाई देती। ठीक उसके बगल वाली बिल्डिंग देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए क्षतिग्रस्त ये बिल्डिंग भी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी ही चल रही थी। और ये सिर्फ 1 और 2 बिल्डिंग की बात नहीं, यहाँ पर 85 इस पूरे लाइन में, अगर हम अलीगंज की बात करें तो 85 इस तरह की बिल्डिंग है जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं, नर्सिंग होम और अस्पताल तक चलाए जा रहे हैं। ये यहाँ का एक जगह का मामला नहीं। और उसमें एक बिल्कुल जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी कई ऐसी बिल्डिंग्स है, कोचिंग से यहाँ चलती है, इसी वजह से छात्र ज्यादा इसमें शिकार हुए। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए, पंकज के पास भी चलेंगे। पंकज, ये भी एक बात खबर सामने आई है कि पहले 2016 के आसपास इस बिल्डिंग को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया, 2 महीने में ही इसे गिराने का आदेश रद्द कर दिया गया। ये क्या मामला है? 2 महीने बाद ऐसा क्या दिखा कि ये बिल्डिंग रही और आज ये इतना बड़ा अग्निकांड हुआ? जैसा कि अभिजीत भी बता रहे थे कि एक नहीं कई स्तर पर इसमें अनदेखी, लापरवाही, सिस्टम की खामी और गैर कानूनी चीजें हो रही थी। देखिए, बात जो 2016 की है तो इसमें साफ तौर से जाहिर होता है कि LDA की मिलीभगत की वजह से ही जो बिल्डिंग सील होने के लिए आदेश दिया गया उसकी सील का आदेश रद्द हो गया। लेकिन उसके बाद भी 2026 तक इस तरीके की चीज़ें चलती रही। LDA में लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC बनते रहे, उस जोन के जोनल अधिकारी LDA के होते हैं, वो उन लोगों ने क्या देख रेख नहीं कि क्या 8-10 साल से ऐसे चलती रही। तो सब प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण में लखनऊ में या किसी भी शहर में प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है बिल्डिंग का नक्शा पास करना, अप्रूवल देना, कितने मंजिल का बनता है और उसमें सेफ्टी के क्या मानक रखे गए। उसके बाद दूसरे राउंड में फायर की जो जिम्मेदारी होती है वो आती है। तो पहले राउंड में पहली जो गलती या चीज़ें जो निकल के आ रही है वो LDA की ही आएंगी। हालांकि कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इस तरीके की पहली घटना नहीं है। बहुत सारे लोगों की पहले सील होने के आदेश होते हैं, थोड़े दिन के बाद अपील करते हैं और उसके बाद बिल्डिंग जो सील होने का आदेश होता है वो रद्द हो जाता है। और वही कारण है कि कल लखनऊ में जो भयानक घटना थी उसमें 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा थे। और खास अगर LDA पहले चेंज जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन LDA के ये अग्निकांड नहीं होता और ये मामले सामने नहीं आते अगर लापरवाही नहीं बरती जाती।